बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार एफ और एन जी दो इनवर्स फंक्शन है, इसका बेसिक मतलब क्या होता है? इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जो एफ इनवर्स एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर होगा आपके इस प्रकार। ठीक है, या फिर जी इनवर्स एक्स जो होगा वो क्या होगा? एफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपका जो एफ ऑफ जी एक्स जो है बेसिक उसका मान कितना आएगा? एक्स आएगा, या फिर जी ऑफ एफ एक्स का जो मान है वो कितना आएगा? एक्स आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आती है। ठीक है, अगर मुझे मान लो कि जी ऑफ एफ एक्स दिए गए और मैं इसका डिफरेंस करता हूँ, ठीक है, तो ये बनेगा बेसिकली जी डैश एक्स लिखा है, जी डैश एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे, फिर यहाँ बनेगा एफ डैश एक्स बन जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ बनेगा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जी डैश एफ ऑफ एक्स का जो मान है, ठीक है, वो कितना आएगा? वो आपका आएगा बेसिकली 1 अपॉन एफ डैश एक्स आएगा। ठीक है, अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं वो हम आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, के बाद एक फिल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स आपको दे रखा है। ये बोल रहा है जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, इसका मतलब बेसिक क्या होगा? जी और एफ आपस में क्या इनवर्स फंक्शन है, इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होगा? बेसिकली एक्स होगा। ठीक है, देखो इनडायरेक्टली इसका मतलब बेसिक होता है आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स था बेसिकली, वो क्या था? बेसिकली एक्स क्यूब प्लस का एक्स 5 था। ठीक है, फिर ये बोला जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, इसका मतलब इसका एक एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? जी एक्स है। आई बात समझ में आपको? मतलब एफ इनवर्स एक्स ही क्या आपका जी एक्स है, मतलब मैंने यहाँ पे जो जी एक्स जो लिख रहा हूँ ना वो बेसिकली एफ इनवर्स एक्स है आपको। ठीक है, और मुझे जी डैश 2 का मान निकालना है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली इसका जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा, फिर मुझे जी डैश का 2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा जी डैश ऑफ एफ एक्स बनेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा एफ डैश एक्स आएगा यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा यहाँ पे। तो जी डैश एफ ऑफ एक्स की जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1 अपॉन एफ डैश एक्स आ रहा है यहाँ पे। तो अब मुझे जी डैश 2 का मान निकालना है। ठीक है, तो जी डैश 2 का मान निकालने के लिए मुझे इस एफ एक्स का मान 2 पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एफ एक्स का मान 2 पुट कर दो यहाँ पे, ये बनेगा 2 बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 1 अपॉन एफ डैश एक्स आएगा। ठीक है, एफ एक्स का मान कितना है? 2 है, तो इसका मान मुझे 2 चाहिए, मतलब एक्स क्यूब प्लस का एक्स 5 का जो मान मुझे 2 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 2 कब आएगा? जब एक्स का मान 1 होगा, ये बनेगा 1 + 1 बनेगा तब 2 बनेगा यहाँ पे। तो एक्स का मान कितना आ गया? 1 आ गया, तो मुझे यहाँ पे एफ डैश 1 चाहिए। ये क्या एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स कितना होगा? तो वो होगा 3x स्क्वायर प्लस का 5x की पावर 4 बनेगा। तो एफ डैश 1 कितना होगा यहाँ पे? तो 3 + 5 8 बन जाएगा। ठीक है, तो जी डैश 2 का मान कितना गया? बेसिकली 1 अपॉन 8 आ गया। ओके, क्या आपको पता है जी डैश 2 आखिरकार में है क्या? ये बेसिकली एफ इनवर्स एक्स का अवकलन है यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ये जी एक्स था क्या? ये जी था एफ इनवर्स एक्स था। जी डैश एक्स क्या मैंने मतलब इनडायरेक्टली मैं एफ इनवर्स एक्स का अवकलन कर रहा हूँ और फिर मैं एफ इनवर्स एक्स का जो मान है वो 2 पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया आपको? ऐसे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको एक फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स आपको दे रखा है, आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, मतलब आपको इसका एफ इनवर्स एक्स निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो एफ इनवर्स एक्स मैं निकाल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने मान लिया वो जी एक्स होगा इस प्रकार। ठीक है, फिर मुझे एफ इनवर्स एक्स का मुझे बेसिकली अवकलन निकालना पड़ेगा जो कि और मुश्किल होगा। इससे अच्छा मैं जी डैश एक्स निकाल दूँ यहाँ पे, फिर मुझे इसके एक्स का मान 2 पुट करना है, मतलब एफ इनवर्स 2 पुट करना है। ठीक है, और उसका डैश निकालना है, इससे अच्छा मैं जी डैश 2 निकाल दूँ। ठीक है, तो मेरा काम क्या होगा? जी डैश 2 निकालना होगा। मुझे इतना पता है तो मुझे ये भी पता है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो मान कितना होगा? बेसिकली एक्स होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। आपको जी डैश 2 निकालना है तो जी बार होना चाहिए। ठीक है, तो वापस अवकलन करते हैं यहाँ पे, जी डैश एफ ऑफ एक्स किया मैंने यहाँ पे इज इक्वल बनेगा बेसिकली एफ डैश एक्स आएगा यहाँ पे और 1 बनेगा यहाँ पे। तो जी डैश एफ ऑफ एक्स का जो मान है यहाँ पे वो कितना आएगा? वो आएगा बेसिकली 1 अपॉन एफ डैश एक्स आएगा यहाँ पे। एफ एक्स का मान 2 होना चाहिए यहाँ पे, तो जी डैश 2 निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, 1 अपॉन एफ डैश एक्स आएगा। ठीक है, एफ एक्स का मान 2 चाहिए, इसका मान 2 चाहिए मुझे, 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का एक्स 5, एक्स का मान 1 होना चाहिए यहाँ पे, तो 1 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा एफ डैश 1 बनेगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन एफ डैश 1 चाहिए। ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर है यहाँ पे प्लस का 5x 4 रहेगा, एफ डैश एक्स का मान 3 + 5 8 आएगा। ठीक है, बस ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इसका जो मान है 1/8 है। ये वाला क्वेश्चन सेम ही था, बस करने का तरीका लगे यहाँ पे। ठीक है, एक्स का जो मान इस प्रकार आपको कुछ दे रखा है और ये बोला जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, बोला सिंपल सी बात है। कहने का मतलब आपका जो जी ऑफ एफ एक्स का जो मान है वो कितना है? एक्स है यहाँ पे, तो जी डैश एफ ऑफ एक्स का मान कितना होगा यहाँ पे? वो हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ये फॉर्मूला इसको याद कर लो फटाफट। ठीक है, आपको जी डैश ई क्यूब का मान निकालना है। ठीक है, मतलब आपको जी डैश ई क्यूब का मान निकालना है, तो आपके पास ये बोल रहा है कि जो एफ एक्स का जो मान है, ठीक है, वो ई क्यूब होना चाहिए यहाँ पे। वो ई क्यूब कब होगा? एफ एक्स का मान कितना है? ई की पावर एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इज इक्वल टू ई क्यूब है। ठीक है, ऊपर वाली पार्ट 3 होनी चाहिए,
एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स का मान 3 कब होगा, जब एक्स का मान 1 होगा, तभी तो 1 प्लस का 1 प्लस 1 बनेगा यहाँ पे। तो ये बनेगा बेसिकली 1/f'(1) बनेगा, ठीक है। तो f'(1) निकालो, मतलब f'(x) निकालना पड़ेगा मुझे। f'(x) कितना आएगा, पहले ये सेम आएगा पूरा e⁻x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स आएगा। फिर इनका अगला बेसिकली 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 आएगा। f'(1) निकालना है बेसिकली e⁻3 और 3 4 5 और 1 6, ठीक है। दिस इज 6 e³ आएगा, ठीक है। दिस इज g'(e³). तो ऐसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि g इज द इनवर्स ऑफ f एंड f'(x) का मान इस प्रकार से कुछ दे रखा है और g'(f) को निकालना है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि g'(f(x) कितना होता है बेसिकली, तो वो होता है बेसिकली 1/f'(x) होता है, ठीक है। f'(x) का मान 1 प्लस ये आपको कुछ ऐसा कुछ दे रखा है, तो g'(f(x) का मान कितना आएगा बेसिक यहाँ से, तो वो आ जाएगा 1 प्लस ये बेसिकली x⁻n आ रहा है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए बेसिकली कि आपका जो f(g)(x) का जो मान है, ठीक है, तो वो कितना है, x है। तो g(f(x) का मान भी कितना हो रहा है, x होगा। ये कब होगा, जब आपका f एंड g जो होंगे वो आपस में इनवर्स फंक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कहना है, मुझे यहाँ पे g'(x) चाहिए, मुझे अंदर x चाहिए, ठीक है। x कब आएगा, जब मैं इस x का जो मान है वो g(x) से चेंज कर दूँ, ठीक है। तो ये बनेगा g' बनेगा यहाँ पे, तो अंदर बनेगा बेसिकली f(g)(x) बन जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा बेसिकली 1 प्लस g(x⁻n) बन जाएगा यहाँ पे, तो और f(g) कितना बन जाएगा बेसिक x बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा g'(x) बन जाएगा, ठीक है। तो बस g'(x) इज इक्वल टू 1 प्लस ये प्रॉपर्टी सोल्व हो चुकी है आपकी, ठीक है। तो जेई 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। एफ फलन आपको दे रखा है इस प्रकार, f(x) आपको दे रखा है बेसिकली कुछ इस प्रकार से x³ प्लस का x-5 ऐसा कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि आपसे सब बोला गया कि f(g)(x) का जो मान है बेसिकली वो x भी दे रखा है, ठीक है। और अगर ऐसा दे रखा तो आपको समझ जाना है कि g(f(x) का जो मान है वो भी कितना होगा, x ही होगा, ठीक है। तो आपको g' ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालना है यार, g'(f(x) आपको पता होगा बेसिकली, तो वो होता है बेसिकली 1/f'(x) होता है, ठीक है। आपको g' के अंदर 63 चाहिए, ठीक है। कैसे मिलेगा भाई 63 आपको मिलेगा यहाँ पे f'(x) कैसे मिलेगा आपको, f(x) का मान चाहिए 63 चाहिए, मतलब आपको बेसिकली इसका मान x³ प्लस x-5 का जो मान है 63 चाहिए, ठीक है। तो x³ प्लस x का मान आपको 68 आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब x का मान सोचा 1 2 3 4 ठीक है। 1 तो कोई होगा नहीं, 2 में भी नहीं होगा, 3 में भी बंदे को 37 बन रहा है, नहीं बनेगा। 4 का यहाँ पे तो 64 बन रहा है, 64 प्लस 4 ये 4 में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली 1/f'(4) आएगा, ठीक है। तो f'(4) आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम f'(x) निकालते हैं, वो कितना आएगा, वो आएगा 3x² प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो f'(4) कितना आएगा, वो आपका आएगा f'(4) निकालना है, ठीक है। तो 3 × 4 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है। 16 48 प्लस 1 49 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सीधी बात है यहाँ पे इसका मान आएगा 1/49 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका 1 ही है शायद तक। ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पढ़ा होगा। आपने इसका मान रट लिया था, इसका मान आपने कहा था f'(x) का जो मान है वो बेसिकली प्लस का 1/√(1 - x) इसका आया था। कैसे आया था बेसिकली, अगर मैं इसको y बराबर साइन इनवर्स x लिख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली साइन y का मान कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। अब अवकलन कर लो, ये बन जाएगा बेसिकली cos y बन जाएगा, दिस इज dy/dx बन जाएगा यहाँ पे, ये बन गया 1 बन गया, ठीक है। तो dy/dx का मान कितना आ गया बेसिक यहाँ पे, तो वो आ गया 1/cos y आ गया, ठीक है। जानते हैं बेसिकली कोस इसका वाई कितना होता है, बेसिकली वो होता है 1 माइनस का साइन इसका वाई होता है बेसिकली, और कोस वाई कितना होता है, वो होता है √1 माइनस का साइन इसका वाई बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये बनेगा 1/√1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई बनेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि dy/dx का मान कितना आ गया यहाँ से, तो ये आ गया 1/√1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। साइन वाई का मान कितना है, x यहाँ पे 1 माइनस का x स्क्वायर, बस। तो इसी तरीके से फॉर्मूले यहाँ से डेरिवेटिव हुए थे और इनको आपको याद कर, जैसे हमने याद कर लिया साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 x होता है यहाँ पे, और कोस इनवर्स x का होता है माइनस का 1/√1 x स्क्वायर होता है, और tan का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, कोड का माइनस का 1/1 प्लस x स्क्वायर, सेक इनवर्स x का 1/x √(x) माइनस का 1 हो गया, और कॉसेक का ये हो गया, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पे ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जिनके आगे सी लगा वो सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी यार, 1 प्लस साइन x का जो मान होता है, ठीक है, इसको मैं बेसिकली साइन स्क्वायर x/2 प्लस का कोस स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, एंड प्लस इसको लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 एंड कोस x/2, ठीक है। इससे क्या होगा बेसिकली, ये बनेगा साइन x/2 प्लस का कोस x/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आपके पास कोट इनवर्स है, ठीक है,
और फिर आप देख पा रहे हो अंदर बहुत बड़ी संख्या आने वाली यहाँ पे, ये रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है। तो रूट ऑफ ये आएगा बेसिकली, और इसका बेसिक आएगा, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका मान बेसिकली मापांक में खुलेगा, ठीक है, ना कि आप इसको सीधा खोल दें यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली साइन एक्स बाई 2 बनेगा, एंड प्लस बनेगा कोस एक्स बाई 2 बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है। तो अगर मान लो माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो वही सेम बात है यहाँ पे, यहाँ माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ पे, बट इसका मान भी किस में आएगा, मापांक में आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा साइन एक्स बाई 2 माइनस का बेसिकली कोस एक्स बाई 2। ऐसा मापा में क्यों ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। जब तक मुझे पता नहीं है तब तक मैं इसको नहीं खोल सकता यहाँ पे, ठीक है। नीचे भी सेम क्या आएगा, साइन एक्स बाई 2 आएगा यहाँ पे, एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा, कोस एक्स बाई 2 आएगा, एंड फिर यहाँ पे क्या माइनस का यहाँ पे, यहाँ बनेगा बेसिकली साइन एक्स बाई 2 और माइनस का बनेगा कोस एक्स बाई 2 बनेगा। अब मुझे चेक करना है अंदर जो लिखी प्रॉपर्टी वो क्या है, ठीक है। देखो एक्स का जो मान है बेसिक वो कहाँ से कहाँ तक है, बेसिकली वो है बेसिकली पाई बाई 2 से पाई के मध्य है, ठीक है। तो एक्स बाई 2 का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स बाई 2 का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा पाई बाई 2 और पाई बाई 4 होगा, ठीक है। मतलब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के मध्य होगा, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि ये जो ग्राफ होता है ये आपके पास y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो वैल्यू यहाँ पे ये बेसिकली पाई बाई 2 है यहाँ पे, और ये वैल्यू यहाँ पे जो है यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू आपके पाई बाई 4 यहाँ पे, ठीक है। और हम सब ये भी जानते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिससे जो ये जो बन रहा है, ठीक है, ये जो ग्राफ है बेसिकली इसका ग्राफ, ये बेसिकली y बराबर कोस एक्स का ग्राफ है, और ये आपका जो है साइन एक्स का ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। हम बात करें पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के मध्य, ये आपका पाई बाई 4 है, ये आपका पाई बाई 2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं, देखो ऊपर ग्राफ किसका, ऊपर ग्राफ किसका है, साइन एक्स का ग्राफ है बेसिकली, नीचे ग्राफ किसका है, कोस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो साइन के अंदर से कोस एक्स जाएगा तो नंबर कुछ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी है, तो इसका मान क्या पॉजिटिव आएगा। अब मुझे पता लग गया है कि मोड के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको आप सिंपली खोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो बस आप ये मोड हटा दो यहाँ से, ये मोड से खुल जाएगा, ठीक है, सिंपल खुल जाएगा यहाँ पे, ये भी आपका सिंपली खुल जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम सिंपली खोल देंगे यहाँ पे। अब मोड यहाँ से हट चुका है, ठीक है। रेड का मतलब ये है कि मोड यहाँ से हट गया है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे ये कितना बनेगा, यहाँ बनेगा कोड इनवर्स यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 यहाँ पे, तो साइन एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स बाई 2 बनेगा आपके 2 साइन एक्स बाई 2 बन जाएगा यहाँ पे, तो दिस इज जो 2 साइन एक्स बाई 2 बन जाएगा। कोस एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 से गया यहाँ से, यहाँ पे देखो साइन एक्स बाई 2 इससे गया क्योंकि माइनस का साइन एक्स बाई 2 यहाँ पे, ये कोस एक्स बाई 2 है, ये प्लस का कोस एक्स बाई 2 है, मतलब ये बनेगा 2 कोस एक्स बाई 2 बनेगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 2 से 2 चला गया बेसिकली, अंदर बनेगा tan x बाई 2 बनेगा, ठीक है। अंदर क्या बन गया बेसिकली कोट इनवर्स, अंदर बन गया आपके tan x बाई 2 बन गया, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे के पास जो बना है वो है कोट इनवर्स tan x बाई 2 बन गया, ठीक है। आपको पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस का कोट इनवर्स x जो होता है वो आपके होता है बेसिकली पाई बाई 2 होता है, ठीक है। इसका बेसिक y मान रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो हम सभी जानते हैं कि कोट इनवर्स x का मान कितना होता है, वो होता है पाई बाई 2 माइनस का tan इनवर्स x होता है, ठीक है। तो y बराबर बन जाएगा बेसिकली पाई बाई 2, ये बनेगा आपके बेसिकली tan इनवर्स बनेगा tan x बाई 2 बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, बट प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपके x का मान अलग हो यहाँ पे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए वैसे तो y बराबर tan इनवर्स tan x का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लाइनें होती हैं यहाँ पे, और ये कुछ लाइनें चलती रहती हैं यहाँ पे इस प्रकार से, ये 0 से पाई बाई 2 तो चलती है इस प्रकार, ठीक है। तो अभी हम बात करें हमारा जो डोमेन है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक, वो हमारा जो भी डोमेन जो है ना x बाई 2 है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक मतलब वो बेसिकली पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के मध्य यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो मतलब वो पाई बाई 4 यहाँ से यहाँ के मध्य, मतलब आपको y इज इक्वल टू x लाइन आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये x मतलब ये बेसिकली यही खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बनेगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस का x बाई 2 बनेगा, और डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आएगा यहाँ से, वो आएगा माइनस का 1 बाई 2 आएगा। बस खत्म प्रश्न यहाँ पे, ये मान आ रहा है और जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, -1/2 इसका आंसर आ चुका है यहाँ पर, ठीक है।